हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स टर्म्स के बारे में। खास करके क्लास 11th के लिए हम लोग वीडियो अभी कर रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। इसमें फिजिक्स लेक्चर जो है वो फर्स्ट दिया जा चुका है आपको, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स जो है उसके बारे में बताए थे, फिजिक्स क्या है उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। साथ ही साथ जो ब्रांचेस है उसके बारे में भी बताया गया था और क्लास 11th के लिए कौन कौन से टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए उसके बारे में मेंशन किया था। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर में हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल बल्ट एंड मेजरमेंट से कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, क्वांटिटीज़ की अगर बात की जाएगी तो हर वो चीज़, ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। देखो, क्वांटिटी अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग किसी चीज़ की मात्रा कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, एग्जिस्ट कितना ज़्यादा कर रहा है, कोई भी मटेरियल है तो वो कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के बारे में अगर देखें तो फिजिक्स के बारे में ये कहता है हर वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग या एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसे आप नाप सकते हो, जिसे आप मेजर कर सकते हो कि हाउ मच इट इज, कितना ज़्यादा है, हाउ मच इट ग्रेटर एंड हाउ मच इट इज लेस। ठीक है, तो उसे हम क्वांटिटी कहेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें क्वांटिटी ने एक्चुअली में क्या जानना है, हमें एक्चुअली में जानना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, क्वांटिटी का मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि क्वांटिटी जो है वो मेजरमेंट है किसी भी चीज़ का। तो अगर हम उस मेजरमेंट में फिजिक्स के कुछ बेसिक लॉ लगा देते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे समझना कि किसी भी प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हो और उस मेजरमेंट के लिए आप एक आधार चुनते हो, एक प्रिंसिपल चुनते हो जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक क्वांटिटी whose magnitude can be measured by using some laws of physics is known as फिजिकल क्वांटिटी। देखो, बेसिकली इसको ऐसे समझो, मेरे सारे वीडियो में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक है, जो भी टर्म्स है, उसको बेसिकली समझाने की कोशिश की जाए। भले वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और आजकल के समय में हर किसी के पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में शॉर्ट वीडियो खोजते हैं कि मतलब कि छोटे छोटे वीडियो हो। देखो, एक चीज़ अच्छे से जान लो, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ते हो, बेसिक रूप में नहीं पढ़ते हो और तुरंत जो है वो छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में अगर उसको आप देखना चाहते हो कि हाँ 5 मिनट 2 मिनट का हो और उतना में हमें समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट के पूरे टॉप लेवल पर जाने से पहले आपको अपनी बेसिक चीज़ें क्या होगी, सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा नहीं, सिंपल सी बात है, कहता है क्या है कि क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वैल्यू। ठीक है, जब आप किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो तो उसका एक नॉमेरिकल वैल्यू मिलता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मेजर करने के लिए अगर कुछ नियम लगा जाते हैं किसके, फिजिक्स के,
तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम फिजिक्स की ग्रेविटी लॉ को फॉलो करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट टू द ग्रेविटी उठाकर देखा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट में भार जो है, वेट जो है वो कितना ज़्यादा है, वो अपने आप को अर्थ के सेंटर की ओर कितना ज़्यादा जो है वो पुल करती है या मूव करती है। तो जितना ज़्यादा अर्थ का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचेगा, और उसके अगेंस्ट अगर हम उसको खींचते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होगा क्या, उस ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हो तो वेट क्या है, वो वेट जो है मेजरमेंट के रूप में वो हमें आ रहा है फिजिक्स के एक नियम के द्वारा। ठीक है, एक फिजिक्स के बेसिक लॉ के द्वारा। तो हर वो चीज़ जो आप फिजिक्स के नियम को लगाकर नाप रहे हो, तौल रहे हो, ठीक है, मेजर कर रहे हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, यानी कि इसको कितने भागों में बांटा गया। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टर्म्स में बटी हुई है, दो मेजर टर्म्स होती है। एक टर्म जो होगा वो कहलाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकंड जो होगा वो कहलाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली उसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग होगा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड होगा कौन सा, सेकंड होगा डेराइव्ड क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल का मतलब वो हुआ कि वैसी क्वांटिटी जो अपने आप को डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, दैट क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट फॉर द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उस टाइप की क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब इटसेल्फ, जो अपने आप को डिस्क्राइब कर सके, उसे हम फंडामेंटल कहेंगे। तो डेराइव्ड का ठीक इसका अपोजिट कर लो कि जो अपने मैग्नीट्यूड के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, कि जो अपने मैग्नीट्यूड मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो और साथ ही साथ डिस्क्राइब करने एक्सप्लेनेशन के लिए भी डिपेंड करता हो, ये जो खुद अपने आप को एक्सप्लेन ना कर सके, उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ओके, यहाँ पर इसका डिफिनेशन अगर देखना हो, जैसे मान लो कि यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में इतना जान लो कि एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which can describes itself and does not depends on another quantity for its measurement, is known as fundamental quantity। बेसिकली यहाँ पर चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद ब खुद को जो है डिस्क्राइब कर सकती है, और ये किसी दूसरे के ऊपर, ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर अपने मेजरमेंट के लिए जो है वो डिपेंड नहीं करती है। इसी कारण से क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की टोटल संख्या कितनी है, 7। देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन आवर फिजिक्स। ओके, तो कौन कौन से हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटी, तो देखो सबसे फर्स्ट है वो है मास। ठीक है, मास के बारे में कहा जाता है कि मास जो होता है वो किसी प्रकार के मटेरियल का मास जो है वो उसकी बेसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करके ये पता करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। अभी जान लेते हैं कि कौन कौन है सिर्फ इसी के बारे में। मास है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लेंथ, थर्ड में है टाइम, फोर में है टेम्परेचर, द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके। एंड नंबर 5 में जो है वो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर 7 लुमिनोस इंटेंसिटी। There are 7 fundamental quantity. First mass, second length, third time, fourth temperature, 5 electric current, 6 amount of substance and then 7 luminous intensity. एक चीज में से याद रखना कि that quantity which can describe itself and does not depends on the other quantity for its measurement and magnitude, okay, that types of the quantity known as fundamental quantity, okay। नेक्स्ट आप देखोगे डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, डेराइव्ड क्वांटिटी, ओके। तो डेराइव्ड क्वांटिटी की अगर बात की जाएगी तो ए फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental or other quantity or another quantity for its explanation or measurement of magnitude, देखो उस टाइप की क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। उस टाइप्स की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट एंड एक्सप्लेनेशन के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल या अदर क्वांटिटी भी हो सकती है। उस टाइप चाहे तो एक्सप्लेनेशन के लिए डिपेंड करती हो और चाहे तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए डिपेंड करती है, उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ऐसे देखो एग्जांपल के रूप में, फर्स्ट है छोटे से बेसिकली फोर्स का देख लो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स के बारे में, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए जब आप आओगे मैग्नीट्यूड मेजरमेंट ऑफ द फोर्स के लिए तो आपको दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट मास एंड सेकंड क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। सो फोर्स मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास के वैल्यू के ऊपर एंड एक्सेलरेशन के वैल्यू के ऊपर। तो ये किस टाइप की क्वांटिटी हो गई, ये हो गई डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब है डिपेंडेंट, जो मेजरमेंट के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए एंड एक्सप्लेनेशन के लिए डिपेंड कर रहा है किसी क्वांटिटी पर, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम डेराइव्ड कहेंगे। सेकंड में जैसे यहाँ पर देख लो मोमेंटम, ओके। तो मोमेंटम का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है या इसका जो डेराइविंग फॉर्मूला है वो है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ देखो मोमेंटम मास पर भी डिपेंड कर रहा है एंड किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। तो अगर हम मोमेंटम का क्या चाहते हैं, मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मास का एंड वेलोसिटी का, दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा वही किसका मैग्नीट्यूड होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा, ओके। अब यहाँ पर एक कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर वर्क देखो, थर्ड में जो है वो वर्क है, थर्ड में वर्क है। तो आपको पता है कि वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
So amount of the work done by the object depends on the amount of the force applied, and after the applying the force, the how much the displacement produced in the object, that gives the value of the work on the object. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड होता है, इन दोनों के वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, वर्क का. सो मैग्नीट्यूड के लिए एंड एक्सप्लेनेशन के लिए वर्क जो है डिपेंड करता है किस पर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर. ओके, एक और देखना, जैसे नंबर 4 में टॉर्क का नाम सुना होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म आता है टॉर्क. टॉर्क जो है वो किसी न किसी एक डाइपोल के ऊपर लगने वाला वह फोर्स होता है जिसके कारण से डाइपोल जो होती है वो मूव करती है किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, चाहे तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो. इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो स्टैटिक फील्ड होना चाहिए. तो उस स्थिति में टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, टॉर्क इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट की लिए बात करें टॉर्क के लिए. ठीक है, तो यहाँ टॉर्क टो इज इक्वल टू जो है वो होता है डाइपोल मूवमेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, साइन थीटा. अब जरा ध्यान से देखो, टॉर्क डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मूवमेंट, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द थीटा इन टर्म ऑफ द साइन. ओके, तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड्स करती है किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर अपने मैग्नीट्यूड के लिए. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे. ठीक है, एक और से समझने की कोशिश करेंगे 5 में एनर्जी कैलकुलेशन से. एनर्जी में आप लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. ओके, तो अगर किसी भी प्रकार के अप्लायंस की एनर्जी या किसी प्रकार के जो इंजन मशीन्स की एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस मशीन का पावर कितना कंजम्पशन है या रेटिंग है और वो कितने देर के लिए वो ऑपरेट करता है. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पावर रेटिंग ऑफ द मशीन्स एंड टाइम टेकन फॉर द ऑपरेटिंग द मशीन इन द सर्किट, ठीक है, या किसी भी सिस्टम में लगा हुआ हो, तो जितना टाइम लिया जा रहा है और पावर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसका वैल्यू मिलेगा, एनर्जी का वैल्यू मिलेगा. तो ये कौन सी क्वांटिटी थी, ये डेराइव्ड क्वांटिटी थी. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कोशिश की जाएगी आपको हर प्रकार के टॉपिक को समझाने की, चाहे वो टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड हो. 11th एंड 12th के लिए सारे वीडियो जो है वो अब एक रेगुलर इंटरवल पर आपको मिलते रहेगी. तब तक के लिए जय हिंद.